सुप्रभात दोस्तों, आप लोग का राधे कृष्णा ग्रुप डिस्कशन में स्वागत है। आज हम देखते हैं आज का कुछ सुविचार। देखते हैं। पतझड़ भी हो तो हरा मौसम कर दे, पतझड़ भी हो तो हरा मौसम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा और रोना कम कर दे। मुश्किल आए तो सबक सिखा उनको, मुश्किल आए तो सबक सिखा उनको, जिंदा है तू जिंदगी के नाम में दम कर दे, जिंदगी के नाक में दम कर दे। चलिए इसी पंक्ति के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन। चलिए बताइएगा। हाल ही में ट्रेवर लीजर अवार्ड्स बेस्ट अवार्ड्स 2025 में शामिल भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा है? ये हवाई अड्डा है मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई। और इसका टॉप 10 में रैंक कितना है? 9वां रैंक है वर्ल्ड में, 9वां रैंक है वर्ल्ड में। और पहला रैंक किसका है? इस्तांबुल, जो तुर्की का एयरपोर्ट है, इस्तांबुल तुर्की का एयरपोर्ट है, याद रखेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल दुनिया का सबसे व्यस्त सिंगल रनवे एयरपोर्ट है, दुनिया का सबसे व्यस्त सिंगल रनवे एयरपोर्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। मॉर्गन स्टैनली ने कब तक भारत की दुनिया की तीसरी सबसे अर्थव्यवस्था बनने की घोषणा किया है? 2028 तक। कब किया है? 2028 तक भारत तीसरी अर्थव्यवस्था, यानी जापान और जर्मनी को पछाड़ करके 2028 में तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा, $5 ट्रिलियन। और नीति आयोग के अनुसार चौथा अर्थव्यवस्था ऑलरेडी भारत बन चुका है जापान को पछाड़ के। लेकिन अभी मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि 2028 तक जापान और जर्मनी को पछाड़ के इंडिया थर्ड रैंक हासिल करेगा। चलिए दोस्तों, नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, जो वर्तमान में कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। और उपाध्यक्ष, नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। और नीति आयोग का सीईओ कौन है? बी.वी.आर. सुब्रमण्यम। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन बताइएगा। राष्ट्रीय आयकर दिवस 2025 में कब मनाया गया था? राष्ट्रीय आयकर दिवस कब मनाया गया? 24 जुलाई को। 24 जुलाई को, क्योंकि राष्ट्रीय आयकर मतलब नेशनल इनकम टैक्स का आयोग का स्थापना कब हुआ था? 24 जुलाई 1860। 24 जुलाई 1860 को इसकी स्थापना हुआ था, जिसके प्रतिपादक कौन थे? जेम्स विल्सन। और भारत में बजट की शुरुआत करने वाले भी कौन थे? जेम्स विल्सन। चलिए जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको शुरुआत कब किया गया था? 1 जुलाई 2017। इसीलिए 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जीएसटी किस समिति की सिफारिश पे आया था? विजय केलकर समिति के सिफारिश पे जीएसटी लागू किया गया था। विजय केलकर समिति के। जीएसटी कैसा कर है? जीएसटी अप्रत्यक्ष कर। जीएसटी कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी आर्टिकल इसका याद रखिएगा। जीएसटी का आर्टिकल कितना है? 246 का 1, 246 का ए में जीएसटी का चर्चा है, जबकि 279 ए में जीएसटी काउंसिल की स्थापना की चर्चा है। याद रखिएगा, जीएसटी दुनिया में सबसे पहले लागू करने वाला देश कौन सा था? फ्रांस था। जबकि इंडिया कहाँ से लिया है? इंडिया कनाडा से जीएसटी लिया। इंडिया कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया। चलिए दोस्तों, कुछ और महत्वपूर्ण दिवस याद रखिएगा, जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? 25 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस 25 जुलाई को। और पहली बार जो मनाया गया है बताइएगा 21 मार्च को। 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 21 मार्च को ग्लेशियर संरक्षण दिवस। 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ग्लेशियर संरक्षण दिवस। 12 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंटरनेशनल होप डे, मतलब अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस। 12 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस 12 जुलाई। चलिए, और 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के भी रूप में मनाया जाता है। चलिए बताइएगा अगला क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए, बताइएगा। हाल ही में ओकला के स्पीड टेस्ट के अनुसार औसत इंटरनेट
कनेक्शन स्पीड के मामले में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 26वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? 26वां स्थान मिला है। जबकि फर्स्ट पे कौन सा है? यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। और यूएसए का इसमें रैंक कितना है? 13 है। और चीन कितना रैंक है? चीन का है 8। और याद रखिएगा ये स्पीड के मामले में, जबकि उपभोग के मामले में सर्वाधिक डाटा भारत कंजप्शन करता है। सबसे उपयोग ज़्यादा कौन करता है? भारत करता है। 32 GB प्रति माह एक व्यक्ति उपयोग करता है। 32 GB प्रति माह एक व्यक्ति उपयोग करता है इंडिया में। चलिए दोस्तों, कुछ हम लोग देखते हैं इंडेक्स। जैसे बताइएगा 99 रैंक मेरा 99 इंडिया का किस में रैंक है? SDG में। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भारत का रैंक कितना है? 99। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में कितना है? 96। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 96। 10 रैंक किस में है? क्लाइमेट चेंज इंडेक्स में कितना है भारत का रैंक? 10। 130 रैंक किस में है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है? 130। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का कितना रैंक है? 130। अंतर्राष्ट्रीय शांति इंडेक्स सूचकांक में भारत का कितना रैंक है? 115। शांति सूचकांक इंडेक्स में भारत का कितना रैंक है? 115। जबकि हैप्पीनेस इंडेक्स रैंक में कितना है? 118। हैप्पीनेस इंडेक्स यानी खुशहाली सूचकांक में कितना रैंक है भारत का? 118। चलिए दोस्तों, इसी क्वेश्चन के साथ हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। बताइएगा CO2 को शक्कर बदलने की उपलब्धि किसने हासिल की है? शक्कर को जो CO2 में बदलने की उपलब्धि हासिल किया है, ये किसने किया है? चीन ने हासिल किया है। देखिए, चीनी का निर्माण आमतौर पर गन्ना और चुकंदर से किया जाता है। चीनी का निर्माण आमतौर पर किससे किया जाता है? गन्ना और चुकंदर से। जबकि चीनी का फॉर्मूला क्या होता है? चीनी का फॉर्मूला याद रखिएगा, C12H22O11 ये चीनी का फॉर्मूला होता है। और चीन वालों ने क्या किया है? ये मिथेनॉल से चीनी बनाया है। मिथेनॉल से चीनी मतलब मिथेनॉल का फॉर्मूला याद रखिएगा, CH3OH ये हो गया मिथेनॉल। जबकि ये जहरीली शराब है और इसी से बनाएगा चीन शक्कर बनाएगा। शक्कर ये इसे मेथेनॉल से शक्कर बनाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब बताइएगा तटरक्षक बल के लिए अंतिम स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र परचेत कहाँ लॉन्च किया गया है? तो समुद्र परचेत का जो है ना, लॉन्च कहाँ से किया गया है? समुद्र परचेत गोवा से लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा, ये सेकेंड और अंतिम है। और फर्स्ट का याद रखिएगा, फर्स्ट कौन था? समुद्र प्रताप फर्स्ट नियंत्रण पोत था। और इसका यूज करने वाला कौन है? इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुआ था? 1 फरवरी 1977। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुआ था? 1 फरवरी 1977। कुछ अभ्यास याद रखेंगे जो भारत और फ्रांस के बीच होता है। जैसे युद्धाभ्यास शक्ति अरुण वरुण इंडिया और फ्रांस के बीच युद्ध अभ्यास होता है। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब बताइएगा। थिएटर ऑफ रूट आंदोलन के अग्रदूत और पद्मश्री विजेता रतन थियम का निधन कहाँ हुआ है? तो इसका निधन कहाँ हुआ है? मणिपुर में हुआ है। कहाँ हुआ है? इसका निधन कहाँ हो गया? मणिपुर में। तो मणिपुर से याद रखिएगा, मणिपुर से सिराई लिली महोत्सव मणिपुर। काबुल लमजाओ नेशनल पार्क कहाँ है? मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। लोकटक झील तैरता हुआ एकमात्र झील है लोकटक झील। चलिए बताइएगा, हाल ही में एम्ब्रोसिया बीटल ने केरल में किस फसल को प्रभावित किया है? एम्ब्रोसिया बीटल क्या है? एक जीवाणु है जो रबर के पौधे को ख़त्म करने, रबर के पेड़ में सुरंग खोद करके प्रवेश कर जाता है और पेड़ को खराब कर देता है। और रबर से ध्यान रखिएगा, रबर का मूल स्थान अमेजन वर्षावन है। अमेजन वर्षावन इसका मूल स्थान है। जबकि रबर उत्पादन में विश्व में सर्वप्रथम स्थान किसका है? फर्स्ट रैंक किसका है? याद रखिएगा, थाईलैंड का। किसका है? थाईलैंड का प्रथम स्थान है रबर उत्पादन में। बताइएगा,
भारत के किस पड़ोसी देश के वास्को डिगा में अशोक स्तंभ की प्रकृति का अनावरण हुआ है? तो अशोक का स्तंभ की प्रकृति कहाँ हुआ है? श्रीलंका में। कहाँ हुआ? श्रीलंका में। तो अशोक से, श्रीलंका से याद रखिएगा। अशोक, सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र और पुत्री महिंद्रा और संघमित्रा को भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। याद रखिएगा, इंडिया और श्रीलंका के बीच एक युद्ध अभ्यास भी होता है। इंडिया और श्रीलंका के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है। इंडिया और श्रीलंका के बीच कौन सा होता है? मित्र शक्ति होता है। चलिए बताइएगा, क्वेश्चन बताइएगा। भारत ने पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य 5 साल पहले ही हासिल कर लिया? तो 5 साल हासिल पहले ही कर लिया तो कितना प्रतिशत? 20%। और इसका लक्ष्य कब तक था? 2030 तक लक्ष्य था, लेकिन प्राप्त कब कर लिया गया है? 2025 में ही 20% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य पूरा कर लिया है। ठीक है। इथेनॉल को बायोफ्यूल जैव ईंधन कहा जाता है और इसका निर्माण गन्ना और मक्का को सड़ा गला करके किया जाता है। पेट्रोल में इसे क्यों मिला जाता है? पेट्रोल में इसको मिलाने का लक्ष्य है पर्यावरण प्रदूषण को रोकना, इथेनॉल का डिमांड इंक्रीज करना, जिससे किसान गन्ना और उत्पादन में वृद्धि हो, और कच्चे तेल पर निर्भरता कम करना और जीवाश्म ईंधन पर कमी लाना इसका मुख्य लक्ष्य था। और इसीलिए 20% पेट्रोल में मिलाने का निर्णय लिया गया था, जो 5 साल पहले ही प्राप्त कर लिया 20%। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।